अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी अंडा पालक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो पालक ली है। पालक को खुले पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इनके पत्तों को मैंने तोड़ लिया है और डंठल को मैंने अलग कर दिया है। एक पतीली में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया तो इसमें मैंने तमाम पालक शामिल कर दी है और साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच चीनी शामिल करी है। चीनी डालने से यह होगा कि पालक का कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं हाई फ्लेम पर इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ। हाई फ्लेम पर पालक को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने तमाम पालक को जो है पानी से निकाल लेना है। इसके पानी को हम अच्छी तरह से झटक देंगे। इस पालक को हमने डायरेक्ट जो है एक बाउल में डालना है, जिसमें मैंने बिल्कुल ठंडा यख पानी लिया हुआ है। इस तरह जब हम ठंडा यख पानी में पालक को डालेंगे तो पालक का जो है कुकिंग का अमल है वो रुक जाएगा। ये मैंने तमाम पालक जो है पानी में डाल दी है। 10 सेकंड में ही पालक हमारी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई है, इसलिए कि हमने बिल्कुल ठंडा यख पानी लिया था। अब पालक का पानी झटकते हुए हमने इसे ग्राइंडर जार में डाल देना है। तमाम पालक मैंने इसमें डाल दी है, तो अब मैं इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने आधा कप तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 5 अदद उबले हुए अंडे शामिल करूंगी। अंडों पर हमने थोड़े थोड़े फासले से कट के निशान डाल लेना है। इस तरह यह होगा अंडे फ्राई होते वक्त फटेंगे भी नहीं और मसाला भी इनके अंदर तक जाएगा। तमाम अंडों पर मैंने निशान डाल लिए थे। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर अंडों को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अंडों पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब तमाम अंडों को मैं तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। आपने भी अंडे इतनी देर तक फ्राई करने हैं कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तेल हमारा गरम है, तो इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 3 अदद मैंने लौंगे शामिल कर दी हैं। 2 मैंने सब्ज इलायचियाँ डाल दी हैं। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी, बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है, ताकि इसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है, तो फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया शामिल किया है। नमक का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है, तो अब मैं 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। टमाटर डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। यहाँ पर आपने टमाटरों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर देना है। हमने जो है पालक उबालते वक्त 1 चाय का चम्मच चीनी भी शामिल करी थी। इस तरह पालक की जो तलखी होती है वो ख़त्म हो जाती है और अब हमने दही डाल दिया है, तो हमें किसी किस्म की क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पालक का जायका बहुत बढ़ जाएगा दही और चीनी की वजह से। दही डालकर भी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को समझाने में कोई चीज़ डलने से रह जाती है,
तो मैं भी नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। इसके साथ ही जो हमने पालक का दरदरा सा पेस्ट बनाया है, वो तमाम पेस्ट हम इसके अंदर डाल देते हैं। जार में थोड़ा-सा पेस्ट बाकी था, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर उसे भी निकाल लिया है, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। 3-4 तेज़ वाली मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। पालक के साथ हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि पालक का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, पालक का कलर भी हल्का सा तब्दील हो जाएगा। पालक की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इसके किनारों से अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए अंडे शामिल कर देने हैं। मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें। अब इसमें ग्रेवी के लिए मैं क्वार्टर कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट का दम देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडे पालक का सालन तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।